मामला फरियादी विजय भट्ट हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनके द्वारा एक ज़मीन देखी गई जिसको एक रईस जिसको अनिल बोहरा नाम के आरोपी है, जो अनिल बोहरा, उसके द्वारा ज़मीन के बारे में विजय भट्ट को बताया गया। वो उसने बताया कि जिसकी ज़मीन है रईस खान की, उससे मेरा अनुबंध हो गया है, आप ये ज़मीन ले सकते हैं। तो उस वक्त उनके साथ पटवारी भी आए थे, राम गोपाल, वो भी आरोपी हैं। उनके द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया कि ये रईस से इनका अनुबंध हुआ है और इस तरह उन्होंने विजय भट्ट से 2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया उस ज़मीन का और उनसे चेक से और नगद ये पैसे प्राप्त किए। उसके बाद अनिल बोहरा और पटवारी द्वारा उक्त ज़मीन किसी तीसरे आदमी को बेची गई और उन जो तीसरे पक्ष को बेची गई है उसमें एक जो व्यक्ति है प्रभु, वो राम गोपाल रतड़िया का ही आदमी है, पटवारी का। और इस तरह इन्होंने विजय भट्ट से एक जो अनुबंध भी किया था जो किसान का, वो भी उस किसान से पता किया तो बोला ये अनुबंध मुझसे नहीं हुआ, ना ही इस पर मेरे हस्ताक्षर। इस तरह इन्होंने कूट रचित दस्तावेज को तैयार कर विजय भट्ट से ज़मीन बेचने का जो एग्रीमेंट किया था उसको न बेच के किसी दूसरों को भी बेच दी और इससे अवैध रूप से पैसे प्राप्त किए, जो कि जांच के उपरांत अपन ने अपराध पाया। फ्रॉड से जुड़ी रही धोखाधड़ी के मामले आए हैं। कुछ शिकायतों में पुरानी जो एफआईआर हुई हैं उनमें धाराओं के ठीक से न लगाए जाने के संदर्भ में की गई हैं। हमारे थाने में जो प्रकरण है उनका परसुएशन ठीक से नहीं हो रहा है, संदर्भ में भी कुछ शिकायतें की गई हैं। तत्काल सीपी साहब ने संबंधित अधिकारी को, सुपरवाइजिंग ऑफिसर को निर्देश दिया है कि उसमें ठीक से सुपरविज़न हो और ठीक तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हो। 50 शिकायतों को तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है। 7 दिन के अंदर इन सभी का निराकरण हो जाएगा। जिनका निराकरण नहीं होगा निश्चित तौर पे आपत्तिजनक रहेगा और क्यों नहीं हुआ वो संबंधित अधिकारी को बताना पड़ेगा।